हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर है मानव नेत्र और उसके भाग। पहले कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मतलब मानव नेत्र जो है हमारे शरीर का एक ज्ञानेंद्रिय हिस्सा है। यह कैमरे के भांति कार्य करता है। अब ये देखिए मानव नेत्र का चित्र है पूरा। देखिए ये है क्रिस्टली लेंस। ये जो बना है ये वाला जो भाग है ये है क्रिस्टली लेंस, और ये वाला जो भाग है नेत्रोध है। यहाँ पर एक पुतली है, ब्लैक कलर की पुतली होती है, काले रंग की पुतली होती है। जो रेटिना होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है ये हिस्सा जो है दृष्टिपटल, जो जिसका दूसरा नाम दृष्टिपटल होता है। ये यहाँ पर क्या पता, सर्वप्रथम पहले प्रतिबिंब बनता है, और ये जो गाढ़ा गाढ़ा जो द्रव होता है इसके अंदर, तो उसको कहते हैं कचाप्र द्रव। और इसका लास्ट जो सिरा जो हमारी नसों के अंदर, बॉडी के अंदर नस जो होती है उससे जुड़ा हुआ हिस्सा दीर्घ तंत्रिका कहलाता है। तंत्रिका तंत्र में जुड़ा होता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। जैसे हमारे जो संसार में रंग बिरंगे चीज़ें हैं, मेज, कुर्सी, बॉस, कुछ भी आदि जितनी भी चीज़ें हैं रंग बिरंगी चीज़ें, तो हम अपनी इन्हीं आँखों के द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टली लेंस होता है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टली लेंस होता है प्रकाशग्राही पर्दा, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। अभी आपको हमने दिखाया था कि दृष्टिपटल कहाँ पर है, ये है दृष्टिपटल। ये दृष्टिपटल है, इसे ही रेटिना कहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनता है सबसे पहले। हम प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, झिल्ली को कार्निया। मतलब जो प्रकाश है एक झिल्ली के माध्यम से हमारे नेत्र के अंदर जाता है, और जिस झिल्ली में के द्वारा जाता है उसे हम लोग कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका ये देखिए, ये परितारिका है, सुना है, ये परितारिका है। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। मतलब जो पुतली होती है उसके साइज को बढ़ने नहीं देती, एकदम नियंत्रित कर रहती है। जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। जो पुतली है वो नेत्र में जो प्रकाश पहुंचता है उसको नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो लेंस जो होता है हमारे आँखों के अंदर, उसमें क्या है, सभी वस्तुओं को क्या करते हैं, समायोजित करते हैं, इकट्ठा करता है, और उसका प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र के विभिन्न भाग, परिचय और कार्य। अब नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होता है। नंबर 1 पर कार्निया। नंबर 1 पर जो कार्निया होता है यह स्वच्छ मंडल कहलाता है। ठीक। अब नेत्र को के अंदर जो काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पुतली झिल्ली होती है। इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। क्या होता है, कार्निया एक नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। ये होता है पुतली, तो ब्लैक कलर की ये नेत्र के अंदर होती है, ये पुतली होती है, ये परितारिका यहाँ पर होती है। ठीक है। और ये क्या है, ये झिल्ली यहीं पर पुतली, जिसमें क्या कहते हैं, झिल्ली प्रकाश पहुँचता है। दूसरा होता है पार्ट कंजक्टिव। कंजक्टिव क्या होता है, अग्र नेत्र का सफ़ेद भाग को स्क्लेरा कहते हैं, और इसे कवरिंग जो कार्निया के चारों ओर फैला रहता है कंजक्टिव कहलाता है। इसे आँख का रक्षात्मक कवच भी कहते हैं। क्या आँख के जो चारों ओर का पार्ट में फैला होता है, ये आँखों की रक्षा करता है। कार्य इसका क्या होता है, यह नेत्र के बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। जो हमारे नेत्र है उसके बाहरी जो तत्व होते हैं उनसे रक्षा करता है। नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है।
यह आँख को बाहरी आघात से भी बचाता है, जैसे बाहरी आघात जो चोट घाव होता है उससे भी बचाता है। अब देखिए परितारिका। परितारिका यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। यह गहरे वलयाकार पेशी डायफ्राम है। ये है देखिए परितारिका का चित्र। ये क्या है? परितारिका का चित्र। यह पुतली के आकार के साइज का नियंत्रित करता है। जो पुतली का आकार होता है ब्लैक कलर का, जैसे ये पुतली है, इसके आकार को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन? परितारिका। अब पुतली क्या होता है? यह परितारिका के विलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और नेत्र लेंस में जाकर खुलता है। जो पुतली होता है वो परितारिका के विलय में से बना एक रिक्त स्थान छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है। परितारिका क्या है? उसके केंद्र में होता है। अब नेत्र लेंस में जाकर खुलता है ये। अब इसका कार्य देख लीजिए क्या है। कार्य क्या होगा पुतली का? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली जो होता है, मानव के नेत्र जो है, पुतली का कार्य यही है कि जैसे मानव का नेत्र, इसमें जितना भी प्रकाश होता है उसको नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ना ज़्यादा प्रकाश जाने देता है, ना कम प्रकाश जाने देता है। वो इस प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज कम होता है। जैसे अभी क्या होता है कभी कभी, जैसे रोशनी में ज़्यादा उजाला अगर आपकी आँखों में पड़ता है तो क्या करती है? आपकी आँखें सिकुड़ने लगती हैं। क्या होती है? छोटी होने लगती हैं। पुतली का साइज कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाता है। क्या करते हैं? जैसे एकदम से आपका प्रकाश आपके पड़ा तो आपने आँखें छोटी कर दी, तो इससे क्या होता है? नेत्र में क्या होता है? प्रकाश भी बहुत कम मात्रा में जाता है। अब जब परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज भी बढ़ता है और नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब जैसे कि कभी कभी अंधेरा होता है तो क्या होता है? आपकी आँखें क्या होती हैं? बड़ी हो जाती हैं। प्रकाश को क्या करती हैं? ज़्यादा उजागर करती हैं, मतलब कि अवशोषित करने की कोशिश करती हैं। इससे क्या होती है? नेत्र का साइज भी क्या होता है? बढ़ जाता है। आपकी पुतली का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। अब नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? अब नेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है। ये क्या है? एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। ये क्या है? एक उत्तल लेंस है, अपारदर्शी। अब नेत्र जो लेंस है जिसे क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना होता है, अपारदर्शी उत्तल लेंस होता है। विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए क्या करता है? यह हर समय आकार बदलता रहता है। कार्य देखिए, यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब छठा नंबर क्या है? छठा भाग कौन सा है? पश्चात पेशियाँ। ये पेशियाँ नेत्र लेंस को क्या करती हैं? जकड़े रखती हैं और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बल आ जाती है तो नेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और इसका समंजस क्षमता घट जाती है। क्या होती है? समंजस क्षमता घट जाती है। अब ये डायग्राम है, इसमें क्या पश्चाती पेशियाँ स्टूडेंट ये है, कार्निया ये है। आपका कार्निया जो है बाहरी के भाग क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। ये वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है ये कार्निया कहलाती है। बाहर का दिखा रहा है, बाहर का जो भाग है। पुतली क्या होती है? यहाँ पर पुतली होती है आपकी, ये पुतली का साइज है। परितारिका ये है, परितारिका दो नेत्र जो फिर अभी नेत्र लेंस क्या होता है? ये लेंस होता है। यहाँ पर मानव के नेत्र में अंदर की साइड नेत्र लेंस लगा होता है। अब पश्चाती पेशियाँ का कार्य करता है। यह लेंस के आकार को नियंत्रित करता है। जो लेंस का आकार है आपका ये वाला लेंस का लेंस क्या करता है? आकार को साइज को क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अब आ रहा 7वां नंबर काचाभ द्रव। यह एक जेली जैसा पदार्थ का बना होता है, मतलब जेल टाइप का पदार्थ का बना होता है जो अब नेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा होता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाभ द्रव जो काचाभ द्रव होता है उसके रहता है। ठीक, अब काचाभ द्रव आपको दिखाएं कहाँ है? मानव नेत्र, ये काचाभ द्रव ये जो भरा है, ये डायग्राम ये पूरा मानव नेत्र क्या काचाभ द्रव भरा हुआ। ठीक बच्चों।
यह नेत्र गोलक के आकार को प्रदान करता है। ये नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है।